चर्च, जो आज का भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है, विश्वास करना मुमकिन है। तो ये वचन की ओर हम बढ़ते हैं। यूहन्ना 6वां अध्याय 5 से 12 वचन। इसमें हम इस स्टोरी को आप सब लोग जानते हो, जिसमें यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी देते हैं और खिलाते हैं उनको। और हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह उस भीड़ को पेट भर रोटी देते हैं, और जो चेलों के लिए एक नामुमकिन वाली बात थी। अब मैं आपके सामने एक भाई हैं, उनके एक उदाहरण के तौर पे उनकी गवाही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस उदाहरण के तौर पे एक भाई, वो जो भाई होते हैं, वो बाइबल अध्ययन करने के लिए अपने घर से दूर एक जगह पर आए हुए होते हैं। और वो वहाँ पे बाइबल अध्ययन करने के लिए आए होते हैं और एक होटल में रुके होते हैं। 2-3 दिन के बाद उनके पास जो पैसे होते हैं, जो उनकी बचत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, और उनके पास केवल होटल में रुकने के लिए ही पैसे बचे होते हैं। तो वो बाइबल अध्ययन करके एक दिन लौट रहे थे, तो वो बिल्कुल थके हुए थे और पूरे पसीने से लथपथ थे। तो वो फिर दूसरे होटल में कहीं गए और एक सस्ता रूम उन्होंने बुक किया। एक सस्ता रूम उन्होंने देखा और वहाँ पे वो गए, और वहाँ पे फिर कमरे में अपने बैठकर एक आराम कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल थके हुए थे। और फिर उनके दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है, और जो होटल का जो मैनेजर है वो उनके पास आता है और कहता है कि आपके लिए मैं गर्म पानी लाया हूँ, क्योंकि आपके ठंडे पानी है यहाँ पर, तो मैं गर्म पानी लेकर आया हूँ। और ठीक उसी समय, कुछ समय बाद उनके दरवाजे पर फिर से खटखट की आवाज़ आती है। एक आदमी उनके लिए खाना लेकर आया, और उस भाई ने कहा कि अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ हमें बताना, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे खाने जो हैं बचे हुए हैं हमारे पास, तो प्लीज़ आप बताइएगा। वो जो भाई थे, उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराया, और वो भाई अचानक से रोने लगे, क्योंकि उन्हें ये असंभव लग रहा था कि क्या कोई अनजान शहर में मेरी मदद होगी। ये उनके बिल्कुल भी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक इसी तरह से फिलिपुस, जो चेलों में से एक था, यूहन्ना 6वां अध्याय 5 से 7 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन चेलों से कहते हैं, उनके विश्वास को परखने के लिए कुछ कहते हैं उनसे। वो कहते हैं कि तुम इस 5000 जो भीड़ है उनको खिलाओ, तुम उनको खिलाओ। तो जिस तरीके से उस भाई ने विश्वास नहीं दिखाया कि परमेश्वर मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, वैसे ही फिलिपुस भी ये विश्वास नहीं दिखाया कि जो उसके साथ है वो सब कुछ कर सकता है। और आगे के वचन में, उसी अध्याय में हम पढ़े तो हम कुछ और बातों को पाते हैं। हम देखते हैं कि वो जो चेले होते हैं, वो हर एक संभव कार्य में लगे होते हैं, कि जुड़े हुए होते हैं कि भीड़ को खिला सके। और जैसे कि कुछ लोग दाम जोड़ने लगते हैं और कुछ लोग रोटी की खोज में रहते हैं, लेकिन उनके लिए संभव कार्य ये था कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। और अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो कार्य करके दिखाया जो चेलों के लिए असंभव था, यानी 5000 भीड़ को खिलाना। और वो भीड़ केवल रोटी खाए ही नहीं, बल्कि वो लोग संतुष्ट होने तक खाए। तो यहाँ पर हम यीशु मसीह ने चेलों को दिखाया कि जो संभव कार्य उनके लिए था, वो ये था कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, और वो हर एक असंभव कार्य को यीशु मसीह पर छोड़े। अगर आज इंसानों के लिए कुछ असंभव कार्य है, तो वो ये है उद्धार, उनका उद्धार। आज हम देखते हैं कि दुनिया में हर लोग अपने दम पर उद्धार अपना कराना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है। लेकिन यीशु मसीह ने इस असंभव कार्य को, यानी हमारे पाप क्षमा और अनंत काल की ज़िंदगी को संभव बनाया है अपने क्रूस के ज़रिए, अपने लहू के ज़रिए। आज हमारे ज़िंदगी में, आज हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे असंभव चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे असंभव चीज़ें होंगी, जिससे हमें यीशु मसीह पर हमने नहीं छोड़ा है उस असंभव कार्य को। जैसे कि हमें लगता होगा कभी-कभी कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे बढ़ूँगा,
या फिर मेरे परिवार में मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे पति या फिर मेरी पत्नी या फिर मेरे बच्चे कैसे ये लोग परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, और या फिर ये इनका उद्धार कैसे होगा। शायद इन बातों के विषय में हम कभी किसी से कुछ नहीं कहते होंगे, या फिर प्रार्थना करने के लिए भी कभी किसी से नहीं कहते होंगे। लेकिन परमेश्वर हमें असंभव लगने वाले कार्य को संभव करने में केवल वही समर्थ है। क्योंकि मरकुस 10वां अध्याय 27वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि जो उद्धार है वो मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आज हम अपने कोई भी परिस्थिति में अगर कुछ संभव कार्य कर सकते हैं तो वो है विश्वास केवल, और उस हर एक असंभव कार्य को यीशु मसीह पर छोड़ें। आज परमेश्वर हमारे केवल विश्वास के द्वारा हमें वो उत्तम मौका दे रहे हैं कि हम केवल परमेश्वर के द्वारा उस असंभव कार्य को अपने ज़िंदगी में संभव होते हुए देखें। आइए हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपने असंभव कार्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उसके ऊपर विश्वास करें। आमीन।